हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक और कॉमन टॉपिक है एंड दैट इज़ ब्लड ग्रुप। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स आरबीसीज़ उसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और वो ग्लाइकोप्रोटीन अलग-अलग तरह की होती है, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन। ये बेसिकली 2 तरह की होती है। एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन दोनों एंटीजन्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप तैयार होते हैं। जिस आरबीसी पे एंटीजन ए पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। जिस आरबीसी पे एंटीजन बी पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। जिस ब्लड सेल पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। और जिस आरबीसी पे हमारे पास दोनों ए और बी एंटीजन्स पाए जाते हैं उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब बात आती है कि कौन है यूनिवर्सल डोनर। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है वो यूनिवर्सल डोनर है। एक्सीडेंट होता है, हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि ब्लड की कमी पड़ रही है तो कौन सबको दे सकता है। जो कोई एंटीजन नहीं रखता है यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वो सभी को दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले यानी कि वो ब्लड सेल्स जिसमें दोनों तरीके के एंटीजन्स पाए जाते हैं ए और बी, इनको हम कैपिटल ए कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, अलग अलग ब्लड होता है, उसमें ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें कि हमारी एक ऑपोजिट तरह की प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा में अलग प्रोटीन पाए जाने के कारण उसको हम नाम देते हैं एंटीबॉडी। वो 2 तरीके की होती है, एंटीबॉडी ए जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडी बी, जिसमें से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने पे हम जिस पर्सन को ब्लड देते हैं तो हम बहुत ही ख़्याल रखते हैं कि उस पर्सन को ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ाएँ जिससे कि जो उसका ब्लड प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ना हो, मतलब सेम हो। हम ऑपोजिट नहीं चढ़ा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि इसमें से ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी सुने होंगे आपने, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। वो होता है रेसस RH फैक्टर, जो कि एक मंकी से आया है। तो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव कैटेगरी में होता है और जैसे ओ नेगेटिव उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट